प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2, बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। हम कक्षा 8 का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिल की वाणी यानी बिल की आवाज मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई है। ये जो कहानी ली गई है बच्चों, ये पंचतंत्र के तृतीय भाग से ली गई है, काकोली की यम से। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। उसी में से जैसे जीव जंतुओं की जो कथा ली गई है, उसी में से ये एक भाग है। तो इस पाठ में अधिकतर अव्यय का प्रयोग हुआ है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते, किसी भी समय में, किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी लिंग में, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय जो खर्च ना हो सके, यानी कि जिनमें कोई परिवर्तन ना हो सके। तो इस पाठ में बहुत से अव्यय आप देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नामः सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् किसी वने वन में खरनखर नाम का सिंह प्रतिवसति स्म रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्ततः, ये अव्यय है इधर उधर, जिसका हिंदी अर्थ है इधर उधर। इतस्ततः परिभ्रमण, क्षुधार्तः न किंचित अपि। अपि भी एक अव्यय युक्त शब्द है। अपि का अर्थ है भी। आहारम न प्राप्तवान, वह कदाचित इधर उधर घूमता हुआ, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल होकर घूम रहा था, न किंचिदपि और उसे कुछ भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त नहीं हुआ था। ततः तब सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय, एकाम एक, महतिम बहुत बड़ी, गुहाम गुफा को, दृष्टवा देखकर, सह वह यानी वह सिंह, खरनखर सिंह, अचिंत्यत ने सोचा। नूनम, यह भी अव्यय युक्त शब्द है बच्चों। नूनम माने निश्चित ही, एतस्याम इस, गुहायाम गुफा में, रात्रो रात में, को अपि जीवः आगच्छति, कोई भी जीव आता है। यानी निश्चित रूप से गुफा में रात को कोई जीव आता है। अतः इसलिए, अत्र एवः संधि युक्त शब्द भी है और अव्यय इसमें जुड़ा हुआ है। अत्र जमा ए, अत्र मने यहाँ, अत्रे यही ही, निगूढ़ो शांत होकर यानी छिप करके, भूत्वा होकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इति ऐसा। तो यानी कि आपका जो ये पहला गद्यांश है, इसमें कहानी है कि खरनखर नाम का सिंह जंगल में रहता था। वह भूख के कारण इधर उधर घूम रहा था, लेकिन उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय उसे एक गुफा दिखाई दी और उसने सोचा कि निश्चित रूप से इस गुफा में कोई जीव रहता है। अतः वह शांत होकर छुपकर उसी गुफा में बैठ गया। दूसरा गद्यांश, एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छः नामक श्रृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसके बाद में, माने इसी के भी मध्य में, गुहाया गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ, दधिपुच्छ जिसका नाम था, श्रृगालः सियार, समागच्छत् समीप आया। ठीक है। स च यावत, यावत भी आपका अव्यय युक्त शब्द है। सह और उसने, यानी कि दधिपुच्छ नामक सियार ने, यावत पश्यति जहां तक देखा, तावत सिंह पद पद्यति वहां तक सिंह पद यानी शेरों के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते गुफा में प्रविष्ट होते दिखाई दिए। तावत मतलब तब, ये भी अव्यय युक्त शब्द है। आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि वह देख रहा है और सिंह गुफा के भीतर है। वह, और च भी आपका अव्यय युक्त शब्द है जिसका अर्थ है और वह जहां तक देखता है वहां तक
शेर के पद्मने पैरों के निशान पंक्तियां गुफा में प्रविष्ट होती हुई दिखाई दी। न च बहिरागता, लेकिन बाहर आती हुई नहीं। बही भी अव्ययुक्त शब्द है, बही का अर्थ होता है बाहर, लेकिन बाहर आती हुई नहीं दिखाई दी। श्रृगालः अचिंतयत्, श्रृगाल सोचने लगा, ओहो विनिष्टो अस्मि, अरे ये तो बड़ा विनिष्ट हो गया, यानी बहुत बुरा हो गया। नूनम, निश्चित ही, अस्मिन बिले, इस बिल में, सिंह अस्ति थी, शेर है। तर्कयामी, ऐसा मेरा मानना है। यानी कि जो सियार था वह कह रहा है, नूनम, निश्चित ही, अस्मिन बिले, इस बिल में सिंह है। ततः किम करवाणी, तब क्या करना चाहिए। एवं विचिंत्य, ऐसा सोचकर, विचिंत्य मने सोचकर, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही, रवम कहते हैं शोर, कर्तुम आरब्ध, करना प्रारंभ किया। किसने, सियार ने। भोबिल भोबिल किम ना स्मरसी, हे बिल किम ना स्मरसी, क्या याद नहीं है। यन्मया, कि मेरा, त्वया, तुम्हारे साथ, समय, शर्त लगी थी, कृतो अस्ति, शर्त लगाई हुई है। यत, कि, यद अहम, जब भी मैं, ठीक है, यहाँ पर भी संधि है, यदा हम, यत जमा अहम, जब भी मैं, बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि, बाहर से, प्रत्या वापस, गमिष्यामि आगमिष्यामि वापस आऊंगा। तदा, अव्ययुक्त शब्द है आपका ये, तदा मने तब, त्वम, तुम, माम, मुझको, आकार्येष्यसि, पुकारोगी। अब जो सियार है वह कह रहा है, हे बिल, तुम्हारी मेरे साथ एक समय, यानी एक शर्त लगी है कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा, वापस आऊंगा, तब तुम मुझको पुकारोगी। यदि तुम माम न आह्वयसि तरी अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, यदि, अव्ययुक्त शब्द है, तुम मुझको ना आह्वयसि, नहीं पुकारोगी, तरही तो अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, मैं दूसरा बिल, यानी दूसरी गुफा ढूंढ लूंगा। इति, ये हमारा बीच बात हुई है। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत्, नूनम एषां गुहा स्वामिनः सदा संवहनं करोति, परंतु मदभयात् न किंचित वदति। अथ, ऐसा, एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सिंह अचिंत्यत, जो गुफा के अंदर सिंह बैठा था वह सोचने लगा। नूनम एषा, निश्चित ही, इस गुफा ने, स्वामिनः सदा संवहनम करोति, अपने स्वामी का सदा हमेशा आवाहन करती है, परंतु, लेकिन, मदभयात् न किंचित वदति, मेरे भय के कारण कुछ भी नहीं बोलती है। अथवा साध्वीवदम उच्यते, अथवा साधु के द्वारा कहा भी गया है। भयस्तंत्र मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवृंतते नावाणी च वेपुतो च अधिको भवेत। इसमें बताया गया है कि जो भय से त्रस्त हो जाता है, भय से जो युक्त होकर मन वाले होते हैं, उनके हस्त पाद आदि का, हस्त हारों की, पैरों की, आदि की क्रियाएं क्या होती हैं, शिथिल हो जाती है, उनसे वह क्रियाएं नहीं होती हैं। च वाणी, और आवाज में, वेपुथश्च अधिको भवेत, उसमें कंपन और अधिक हो जाता है। जो व्यक्ति डर से, मन से डर जाता है, उसके हाथ पैरों की जो क्रियाएं होती हैं वह नहीं होती हैं, माने सुचारू रूप से नहीं होती हैं, और जो उसकी आवाज होती है वह भी लड़खड़ा जाती है। कंपन का मतलब, वेपुत माने कंपन, यानी कांपने लग जाती है। अब शेर अपने आप से सोच रहा है ये सब। तद अहम, तब मैं, अस्य आह्वानम करोमि, अब शेर ने तो ये सोच लिया है कि भाई जो गुफा है वह शेर के कारण डर गई है, तो अब शेर क्या कर रहा है, तद अहम, तब मैं, अस्य आह्वानम करोमि, मैं इसका आह्वान करता हूं, यानी मैं इसको बुलाता हूं। किसको बुलाता हूं, श्रृगाल, श्रृगाल। एवं स,
बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करेगा, मैं भोज्यम भविष्यति, और मेरा भोजन हो जाएगा। इत्थं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थं विचार्य, ऐसा विचार करके, सिंह जो शेर था अचानक ही शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, शृगाल का यानी उस सियार का आह्वान करने लगा। आह्वान का मतलब है उसे बुलाने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चे शृगालम आह्वयत। सिंह की उच्च गर्जन की प्रतिध्वनि से, यानी जब सिंह ने उच्च गर्जन किया, वो जोर से बोला, तो उसकी जो प्रतिध्वनि हुई, सा गुहा, उस गुहा के उच्च शृगालम आह्वयत, तो उसने क्या किया, माने उस गुफा से जो आवाज आई, उसने शियार का आह्वान किया। अनेन, इस प्रकार, अन्य अपि पशु भयभीता अभवन्, और अन्य पशु भी भयभीत हुए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमान, और सियार भी वहां से दूर हो गया। इमम अपठत, ऐसा पढ़ते हुए, यानी अब सियार सोच गया कि निश्चित रूप से जो मैंने सोचा था, तो वह शेर इसके अंदर है। और इस प्रकार से उसने अंत में ये श्लोक भी बोला, अनागतम यकुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्य अनागतम वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। इसमें बताया गया है, अनागतम यकुरुते स शोभते, अनागतम जो बिना बताए आता है, यानी अचानक से आने वाली विपत्ति के बारे में जो पहले ही चिंतन कर लेता है, वह क्या करता है, शोभा पाता है। सह सोच्यते यो न करोत्य अनागतम, और वह सोच्यते दुख को प्राप्त करता है, जो यो न, जो करोत्य न अनागतम, जो आने वाले कष्ट के बारे में कोई भी उपाय नहीं सोचता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अत्र मने यहाँ, अव्यय युक्त शब्द है फिर से, यहाँ वन में, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, जरा का मतलब बूढ़ा हो गया हूं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन बिल की आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो छात्रों, इस पाठ में ये बताया गया है कि यदि आप पर कोई कष्ट है और आपको उसका लगता है कि ये चीज हो सकती है, तो हमें उससे बचाव के बहुत से साधन ढूंढने चाहिए। इसी प्रकार से हम अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, जिस प्रकार सियार ने शेर की उपस्थिति को महसूस करके उसके बारे में अपने आप को बचाने के लिए प्रयास किया, ये इस पाठ में बताया गया है। प्यारे बच्चों, इस लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।